बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग मसल्स, जिनको हम लोग जो है वो काफ मसल्स भी कहते हैं। तो हमारे पास इसमें बेसिकली दो ग्रुप्स आते हैं। एक सुपरफिशियल ग्रुप होता है जो कि हमारे पास काफ मसल्स का ग्रुप होता है, और एक डीप ग्रुप होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सुपरफिशियल ग्रुप की, तो उसमें हमारे पास 3 मसल्स आते हैं, गैस्ट्रोकेनिमियस, सोलियस एंड प्लैंटेरिस। ये तीनों हमारे पास जो होते हैं ये काफ मसल्स होते हैं। अगर हम इसकी सबसे पहले मसल्स की ओरिजिन देखें, गैस्ट्रोनीमियस मसल की ओरिजिनेशन देखें, तो इसके हमारे पास 2 हेड्स होते हैं, एक लेटरल हेड होता है और एक मीडियल हेड होता है। ठीक हो गया जी। लेटरल हेड की ओरिजिनेशन होती है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर से, मीडियल हेड की ओरिजिनेशन होती है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर से। ठीक हो गया। तो इसकी जो इंजर्शन है उसका एक सेम पॉइंट है, वो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम वाया टेंडो कैल्केनियम। मतलब हमारे पास बेसिकली एक टेंडन होता है, उसको हम लोग टेंडो एचिलीज टेंडन कहते हैं। वो हमारी बॉडी का सबसे थिकस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है। मैं आपको पिक्चर्स में भी दिखाऊंगी इसी वीडियो के अंदर। वहाँ पे इन जो हमारे पास काफ मसल्स होते हैं ना, उनकी इंजर्शन हो रही होती है। तो गैस्ट्रोनीमियस की ओरिजिनेशन देख ली हमने, और इसकी इंजर्शन जो है वो टेंडो एचिलीज टेंडन के ऊपर हो रही होती है। नर्व सप्लाई जो है हमारे पास जितने भी मसल्स हैं पोस्टीरियर लेग के, बेशक वो सुपरफिशियल ग्रुप में आते हैं बेशक डीप ग्रुप में आते हैं, उन सब की नर्व सप्लाई सेम है, और वो है जी हमारे पास टिबियल नर्व। ठीक हो गया। और हमारे पास जो एक्शन है ना, एक्शन हमारे पास जो काफ मसल्स हैं उनका एक्शन ये है कि उन्होंने प्लांटर फ्लेक्शन करवानी होती है हमारे फुट की। लाइक इस तरह से प्लांटर फ्लेक्शन होती है कि हमारा ये जो फुट है इस तरह से अभी स्ट्रेट है, अगर ऊपर से डाउनवर्ड आए हमारा फुट, अगर हम उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट करें, वो होती है जी प्लांटर फ्लेक्शन। तो हमारे पास जो काफ मसल्स होते हैं उन्होंने क्या करवानी होती है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट। उसके बाद ये हमने सुपरफिशियल ग्रुप जो है मसल्स का वो कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डीप ग्रुप। डीप ग्रुप में हमारे पास टोटल होते हैं 4 मसल्स। सबसे पहले हम लोग पोप्लीटियस मसल की बात करते हैं। पोप्लीटियस मसल की ओरिजिनेशन होती है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर से, लेटरल सरफेस से, और उसकी जो इंजर्शन होती है वो होती है टिबिया की शैफ्ट के ऊपर, मतलब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबियल शैफ्ट। ठीक हो गया। मतलब फीमर से टिबिया के ऊपर फीमर से स्टार्ट हो रहा है और टिबिया के ऊपर आके ये मसल जो है वो इंसर्ट हो रहा है, और इसकी जो एक्शन है वो ये है कि इसने फ्लेक्शन करवानी होती है हमारे नी जॉइंट की। छोटा सा मसल होता है बिल्कुल, मतलब फीमर से आता है और वहीं से टिबिया के ऊपर जो है वो अटैच हो जाता है। बहुत छोटा सा मसल है, नी जॉइंट के अराउंड होता है, इसलिए ये नी के ऊपर ही अपनी जो है मूवमेंट करवाता है। पिक्चर्स में मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह सारे मसल्स। नेक्स्ट हमारे पास मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल है उसकी जो ओरिजिनेशन होती है वो होती है टिबिया की शैफ्ट के ऊपर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबियल शैफ्ट। मतलब ये मसल जो है हमारे पास जो टिबिया फिबुला बोन है ना, जो टिबिया बोन है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और डिस्टल फेलेंजेस ऑफ लेटरल 4 टोज के ऊपर इसकी इंजर्शन हो रही है, उनकी बेस के ऊपर। तो इसकी जो इंजर्शन का पॉइंट है वो है जी डिस्टल फेलेंजेस ऑफ लेटरल 4 टोज। इट मीन्स कि ये जो मसल है डिस्टल फेलेंजेस के ऊपर ही अपना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। नर्व सप्लाई सेम है, टिबियल नर्व। अच्छा, ये जो मसल है इसका एक्शन ये है कि इसने फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांटर फ्लेक्शन करवानी है हमारे फुट की। देन इसने क्या करवाना है, डिस्टल फेलेंजेस ऑफ लिटल 4 टोज के ऊपर फ्लेक्शन करवानी है। जहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है इसने वहाँ पे आके फ्लेक्शन करवानी है। इसके अलावा इसने जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है हमारे फुट की, उसको भी सपोर्ट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट डीप ग्रुप में हमारे पास जो मसल आते हैं वो 2 रह गए हैं, एक है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और एक है जी टिबियालिस पोस्टीरियर। अच्छा, जो फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस मसल है ना, ये वाला मसल फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल से बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइक इसका जो एक्शन है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। प्लांटर फ्लेक्शन वाला जो इनका एक्शन है वो तो सेम है दोनों मसल्स के लिए, बट बाकी जो इसका एक्शन है ना वो ऑपोजिट है। अच्छा, इसकी जो ओरिजिनेशन होती है वो होती है जी फिबुला की शैफ्ट से, फिबुलर शैफ्ट से, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फिबुलर शैफ्ट से इसकी ओरिजिनेशन होती है, और इसकी जो इंजर्शन होती है वो होती है बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स ऑफ बिग टो। हमारे पास इसकी इंजर्शन मीडियल साइड पे हो रही है, हमारा बिग टो मीडियल साइड पे होता है। इससे जो पिछला मसल था फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, उसकी इंजर्शन
लेटरल 4 टोज के ऊपर हो रही थी, उसकी इंजर्शन लेटरल साइड के ऊपर हो रही थी, इसलिए वो सपोर्ट कर रहा था लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को। ठीक है, इसकी इंजर्शन जो है वो मीडियल साइड पे हो रही है, इसलिए इसने क्या सपोर्ट करना है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ फुट को। इसने प्लांटर फ्लेक्शन करवानी है, इसके अलावा डिस्टल फेलिंग्स ऑफ बिग टो की फ्लेक्शन करवानी है क्योंकि उसके ऊपर आके ये इंजर्ट हो रहा है। इसके अलावा इसने मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को सपोर्ट करना है और नर्व सप्लाई सेम है टिबियल नर्व। देन हमारे पास लास्ट मसल है टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। टिबियालिस पोस्टीरियर मसल की ओरिजिनेशन होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया एंड फिबुलर शाफ्ट एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर ये एक बोन है जी, हम कह दें ये टिबिया बोन है, इसके साथ ये फिबुला बोन है, सेंटर में जो है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, तो टिबिया की शैफ्ट से, फिबुला की शैफ्ट से, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से, ये तीनों पॉइंट से इसकी क्या होगी, ओरिजिनेशन होगी और इसकी जो इंजर्शन होगी वो होगी हमारे पास जो नेविकुलर बोन है ना, ट्यूबरोसिटी ऑफ नेविकुलर बोन एंड अदर नेबरिंग बोन। हमारे पास जो टार्सल बोन्स है ना, उनमें एक बोन आती है नेविकुलर बोन, उसके ऊपर आके इसकी इंजर्शन हो रही होती है। ठीक है, नर्व सप्लाई जो है इसकी सेम है टिबियल नर्व, और इसका जो एक्शन है कि इसने प्लांटर फ्लेक्शन करवानी है फुट की, इन्वर्जन करवानी है और इसने सपोर्ट करना है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ फुट को। इसने भी मीडियल को करना है और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस ने भी मीडियल को ही सपोर्ट करना है और इसने साथ में इन्वर्जन भी करवानी है। एक कॉमन पॉइंट ये है कि हमारे पास जितने भी पोस्टीरियर लेग के मसल्स हैं उन्होंने मेजर जो काम करना है वो ये कि उन्होंने प्लांटर फ्लेक्शन करवानी है फुट की। इसके अलावा एक मसल जो है वो नी के ऊपर मूवमेंट करवा रहा है। इसके अलावा कुछ मसल्स जो है वो हमारे पास बिग टो है और जो हमारे पास लेटरल 4 टोज़ हैं वहाँ पे मूवमेंट करवा रहे हैं, उनकी फ्लेक्शन करवा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे फुट की आर्चेस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं ये वाले मसल्स। तो अभी मैं आपको इन मसल्स को जो है वो पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये वाला हमारे पास है जी गैस्ट्रोकेनिमियस मसल। इसके हमारे पास 2 हेड्स होते हैं, एक लेटरल हेड होता है, एक मीडियल हेड होता है। लेटरल हेड लेटरल कॉन्डाइलोफीमर से ओरिजिनेट करता है, मीडियल हेड मीडियल कॉन्डाइलोफीमर से ओरिजिनेट करता है और ये आके ऊपर इंसर्ट होता है हमारे पास। एक जो हमारे पास टेंडन होता है ना, टेंडो एचिलिस टेंडन, उसके ऊपर आके ये जो है वो मसल वो इंसर्ट होता है और वो हमारी बॉडी का जो वाइट सा आपको टेंडन नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है टेंडो एचिलिस टेंडन। ठीक हो गया। अच्छा, ये पिक्चर में आपको गैस्ट्रोकेनिमियस और सोलियस दोनों मसल एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो जो हमारे पास सोलियस मसल है उसकी जो ओरिजिनेशन होती है वो होती है टिबिया और फिबुला, दोनों की शैफ्ट से उसकी ओरिजिनेशन होती है और उसकी इंजर्शन का पॉइंट भी बिल्कुल सेम है जो गैस्ट्रोकेनिमियस का था। मतलब कि जो टेंडो एचिलिस टेंडन है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम है, वहाँ के ऊपर आके जो है इसकी इंजर्शन होती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास मसल है जी प्लांटेरिस मसल। प्लांटेरिस मसल जो है हमारे पास काफ मसल्स का लास्ट मसल है। इसकी ओरिजिनेशन लिटरल सुप्राकंडाइलर रिज ऑफ फीमर के ऊपर से होती है और इसकी जो इंजर्शन होती है वो भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम के ऊपर से होती है। मतलब ऊपर से थोड़ा सा मतलब कह लो कि थोड़ा मोटा मोटा होता है, नीचे आके बिल्कुल थिन सा हो जाता है और कैल्केनियम के ऊपर आके अटैच हो जाता है। हमारे पास जितने भी काफ मसल्स हैं उन सब ने प्लांटर फ्लेक्शन करवानी होती है हमारे फुट के ऊपर। इनफैक्ट जितने भी पोस्टीरियर जितने भी पोस्टीरियर लेग के मसल्स हैं उन सब ने प्लांटर फ्लेक्शन तो ज़रूर करवानी होती है। अब हमारे पास स्टार्ट हो गया जी डीप ग्रुप ऑफ मसल्स। उसमें ये फर्स्ट मसल है पोप्लीटियस मसल, जिसकी ओरिजिनेशन होती है लेटरल कॉन्डाइलोफीमर से और इसकी इंजर्शन होती है टिबिया की शैफ्ट के ऊपर, पोस्टीरियर सरफेस और टिबियल शैफ्ट। ये मसल जो है ये नी के ऊपर फ्लेक्शन करवाता है। मैंने आपको कहा था, मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी, तो ये वही वाला मसल है जो कि नी के ऊपर मूवमेंट करवाता है। अच्छा जी, ये वाला मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल। अभी आप छोटी वाली पिक्चर को रहने दें, बड़ी वाली पिक्चर पे अगर आप फोकस करें तो इसकी ओरिजिनेशन हो रही है टिबियल शैफ्ट के ऊपर से और इसकी इंजर्शन हो रही है डिस्टल फेलेंजेस ऑफ लेटरल 4 टोज के ऊपर। अब अगर आप छोटी पिक्चर को देखें तो उस पर लिखा है टॉम, डिक एंड हैरी। ये जस्ट एक निमोनिक है। टॉम फॉर टिबियालिस पोस्टीरियर, डिक फॉर फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड हैरी मीन्स फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। डीप मसल्स के ग्रुप याद करने के लिए ये जस्ट एक निमोनिक है। अच्छा, ये वाला मसल है जी फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस मसल। इसकी ओरिजिनेशन होती है फिबुला की शैफ्ट के ऊपर से, मतलब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फिबुलर शैफ्ट से, और इसकी इंजर्शन होती है बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स ऑफ बिग टो के ऊपर। अब आप खुद देखें, ये मसल मीडियली अटैच है, लेकिन जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस था वो लेटरली अटैच था। इसलिए वो सपोर्ट कर रहा था लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को, लेकिन ये वाला मसल सपोर्ट कर रहा है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को, बिकॉज ये मीडियल साइड पे
अटैच है। इसके अलावा प्लांटर फ्लेक्शन दोनों मसल्स करवा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट मसल रह गया है जो tibialis posterior मसल। इसकी ओरिजिन होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया एंड फिबुला एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इसके ऊपर से, और इसकी इंजर्शन होती है ट्यूबरोसिटी ऑफ नेविकुलर बोन के ऊपर। और इस मसल ने प्लांटर फ्लेक्शन भी करवानी होती है, इन्वर्जन भी करवानी होती है और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को सपोर्ट भी करना होता है। ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक हमारे पोस्टीरियर लेग के मसल्स होते हैं कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।